बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 1 है और एक्सरसाइज हमारी 1.2, जिसमें क्वेश्चन 1, 2 और 3 में हम करवा चुका हूँ। और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें वो कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे हमने जो है इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि इसमें उसने 3 वैल्यूज़ दी हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इसको हमने जो है मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो ये मैंने जो है क्वेश्चन नोट किए थे और साथ में इसका हल भी किया हुआ है। आपने इसको अच्छे से जो है वो समझ लेना है। ये मैंने इसलिए हल कर लिए हैं ताकि आपका जो कीमती वक्त है वो बच सके। तो ये ए, बी और सी की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब आपने लेना है इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आप इन तीनों वैल्यूज़ को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख लेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू और यहाँ पे सी की वैल्यू, और साथ में जो सिंबल है इंटरसेक्शन का वो दरमियान में यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद आप दोनों का ए और बी, इन दोनों को आप इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन और जो मुश्तरका नंबर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो हम लिखते हैं जो एक जैसे होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें आप 0, 1 और 2 जो है इस सेट में मौजूद नहीं है। इसके बाद है 3, तो इस सेट में जो है 3 भी है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ पे 4 है और 4। ठीक है, ये हमारा जो सेट है ये इंटरसेक्शन आ गया ए और बी का। ठीक है, इसी तरह जो सी वैल्यू थी वो मैंने वैसे की वैसे यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, इसके बाद हमने जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में जो है कॉमन एक जैसे जो नंबर होते हैं मुश्तरका, वो हम लेते हैं। यहाँ पे देखें ये 3 है, ये और 4 है, तो यहाँ पे इस पूरे सेट में 3 और 4 नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो आंसर आएगा वो खाली सेट होगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ गया खाली सेट का। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, ये इसका आंसर। आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट 2, 4 का पार्ट 2, ए इक्वल टू ये वैल्यूज़ है ए, बी और सी। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों को आपने यहाँ पे लिखने के बाद ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। ठीक है, अब पहले मैंने बताया है कि आपने ए और बी इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन में हम जो है कॉमन वर्ड देखेंगे। यहाँ पे देखें आप 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, इन दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक जैसा हो, तो हम क्या करेंगे, खाली सेट लिख देंगे। ठीक है, आगे जो ये सी की वैल्यू है वो मैंने वैसे की वैसे नोट कर ली है, 0, 5 और 10। ठीक है, अब इन दोनों में हमने कॉमन देखना है, क्योंकि ये खाली सेट है। तो ये इसमें 0, 5, 10 है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर होगा वो खाली सेट होगा। ठीक है जी, इसी तरह अब इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में मैंने पी, क्यू और आर लिख लिए हैं। आगे जो है आपने सेम वैसे ही लिखना है, तीनों नंबर्स को आपने पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर लिख लेना है। ये पी की वैल्यू, ये क्यू की और ये आर की। ठीक है, इसके बाद आपने पी और क्यू का ले लेना है इंटरसेक्शन। इसमें हमने कॉमन देखना है, यहाँ पे 3, इधर भी 3 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, 7, 7 और इसके बाद 11, यानी 1, 2, 3 और 4 ये दोनों में कॉमन है। तो ये जो है हम यहाँ पे 3, 5, 7 और 11, ये हमारा इन दोनों सेट का पी और क्यू का इंटरसेक्शन आ गया है, ये वाला। इसके बाद जो आर की वैल्यू थी वो मैंने वैसे की वैसे नोट कर ली है। अब इन दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन में देखना है कॉमन। तो ये 1 से लेकर
12 तक जो है नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखें 3, फिर 3 के बाद यहाँ पे 4, 5, 7 यानी 7 भी आता है, 8, 9, 10, 11 सारे नंबर जो है जो इस सेट में मौजूद हैं वो इस सेट में भी मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने कॉमन ही लिखने होते हैं। तो ये जो 3, 5, 7 और 11 मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो ये हमारा जो है इसका आंसर होगा। ठीक है जी, आगे इसका पार्ट 4, वहाँ पे पी, क्यू और आर वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे फिर वैसे ही आपने लिख लेना है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। पी की वैल्यू यहाँ पे क्यू की इंटरसेक्शन दरमियान में, फिर इंटरसेक्शन और आर की वैल्यूज़, इन तीनों को लिख लेना है। उसके बाद आपने पी और क्यू का ले लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन वर्ड देखने हैं। यहाँ पे 30, इधर भी 30 है, 31, 31, 32, 32 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे 30 है, 31 सेम है। इसके बाद यहाँ पे देखें 35 है। तो ज़ाहिर सी बात है ये सो ऑन हमें ये बता रहा है कि 32 के बाद 33, 34, 35 सारे इसमें 40 तक जो है वो वर्ड है, एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 30, 31, 35 और 34 ये हम यहाँ पे देखें इंटरसेक्शन में लिख लेंगे। इसके बाद जो आर की वैल्यू वो मैंने वैसे की वैसे लिख ली है। ठीक है, अब फिर हमने देखने हैं दोनों में कॉमन। तो 25 से ये शुरू हो रहा है, 26, 27 ऐसे सो ऑन 45 तक सारे नंबर जो हैं इसमें इस सेट में मौजूद है। ठीक है जी, अब हमने कॉमन देखने हैं। तो यहाँ पे 30 है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे 27, 28, 9 और 30, इसमें 30 होगा, 31 होगा, 35 सारे नंबर इसमें जो इस सेट में मौजूद हैं वो इसमें भी है। तो क्या होगा, कॉमन है, तो कॉमन हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 30, 31, 35, 34। ठीक है जी, 35 और 40। तो ये जो है हमारा इसका पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, ये जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे तकरीबन ये 4 हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे इंशाल्लाह जो है हमारा क्वेश्चन 5 है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।